आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य की खोज है वो किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 24। क्वेश्चन नंबर 4, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने जो है जियो और जीने दो कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की जो प्रथा है वो कब आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जो जनक है वो किसे कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 9, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो जो आनंद मठ है वो उनके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, गोदान किसकी रचना है? तो जो गोदान है वो किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 12, बेच्चू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कौन है? तो वो मदन मोहन मालवीय हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्राचीन भाषा है। तो भारत की जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? तो संस्कृत भाषा जो है भारत की प्राचीन भाषा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 15, फारयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फारयान है वो किसके शासनकाल में जो है भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में जो है भारत आया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से धरती तक प्रकाश जो पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट कुछ समय लगता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 8 मिनट कुछ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन सा देश प्रदान करता है? तो स्वीडन जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी होती है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 19, मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो नॉर्मली कितना होता है? तो 7.5 से 8 होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 7.5 से 8। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भारत के किस संविधान में है? तो भाग 4 में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भाग 4।
क्वेश्चन नंबर 12, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो जो गोदान और गबन है वो किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो मेजर ध्यानचंद जो है वो किस खेल से जुड़े थे? तो वो हॉकी के खेल से जुड़े थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 26, किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है? तो किस तत्व की कमी के कारण जो है घेगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेगा रोग हो जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 27, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो है। तो मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम का लोगो है वो किस तरह का लोगो है? तो शेर का लोगो है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शेर का लोगो। क्वेश्चन नंबर 28, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भूगोल का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, हिकेटियस। क्वेश्चन नंबर 29, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो किसने की थी? तो कोपरनिकस ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 30, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो टेलीविजन का आविष्कार है वो किसने किया था? तो जे एल बेयर्ड ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड का जो पूरा नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड है।